हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता शर्मा। स्वागत है आज एक और नए स्टिच के साथ। तो आज हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। क्रोशिया तो आपको सिंगल क्रोशिया आपने बहुत बनाया होगा, लेकिन हम इस तरह से पैटर्न में बताऊंगे जिससे कि साइडें आपकी बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगी, साइड से कम या ज़्यादा नहीं होंगी, सीधी रहेंगी एकदम से। तो मेथड देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो नीचे की जो बेस लाइन बनाते हैं उसको हम डबल बनाएंगे, जिससे कि जो स्टिच है हमारा बहुत अच्छा बन के आएगा। तो उसके लिए हम जितना हमें स्टिच बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग इस तरह से एक लेंथ इधर छोड़ देंगे और यहाँ से एक लूप बना लेंगे। ये देखिए, और इसको हम डबल बनाएंगे इस तरह से लेते हुए। ये देखिए, इसके ऊपर से लेंगे, ये काउंट कर लेंगे। स्टिच 1 हो गया, ये स्टिच 2, स्टिच 3, स्टिच 4, स्टिच 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 हम बना लेते हैं स्टिच। 15 में बताती हूँ, बाकी इसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ बना लेंगे 1 चेन। ठीक है, यहाँ 1 चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं हम। तो ये हमारा फर्स्ट स्टिच है, ये वाला, ये हमारा यहाँ फर्स्ट स्टिच है। फर्स्ट रो बनाने में थोड़ा सा आएगा, लग सकता है आपको, लेकिन मैं रेगुलर बनाती हूँ तो मुझे नहीं लगेगा। तो ये सब हमने स्टिच काउंट करके बना लेने हैं। ये देखिए 1, और ये देखिए ये जो रो चल रही है इसको हमने बनाना है। यदि आपसे इस तरह से नहीं बनाया जा रहा तो इस तरह से क्रोशिया को ले लेंगे। ठीक है, इससे इस तरह से क्रोशिया आराम से आ जाता है, हुक में से। इसको इस तरह से, ये जो हुक है ना, इसको इस तरह से लेंगे तो ये इस तरह से आराम से आ जाता है और इसको हम बड़े आराम से बुन पाते हैं। ये बिगिनर्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ किस तरह से हम ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह से बड़े आराम से बुना जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देखिए आराम से आ जाता है। फर्स्ट रो में थोड़ा सा है, काउंटिंग करते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से बुना जा रहा है। और नहीं आता है तो मैंने बताया लूप की साइड से हम ले लेंगे। इस तरह से इस तरह से इसमें क्या है, हमारे पूरे जैसे 15 हमने स्टिच लिए थे ना, इसमें हमें पूरे 15 ही स्टिच मिलते हैं। नहीं तो हमें क्या होता है ना कि यदि हमने 15 चेन बनाई है तो हमें 14 स्टिच मिलते हैं, लेकिन इस वाले डबल बनाने में हमें पूरे 15 स्टिच मिलते हैं। तो ये देखिए, बेस इस तरह का बेस बनाने से इसकी फिनिशिंग देखिए आप, इस तरह से बेस बनाने से। और जो हम चेन बना के बनाते हैं उसमें आपको पता ही है कि किस तरह का आता है। हाफ चेन में हम बनाते हैं और यहाँ से वो चेन खुली खुली हो जाती है। तो इसको हम
ये देखिए यहाँ 1 चेन बना लेंगे। अब कई बार क्या डाउट रहता है कि हम इस वाले स्टिच को बनाएं या यहाँ इस वाले को बनाएं, इसको हमने छोड़ना है या बनाना है। तो ये काउंटिंग आप कर लेंगे, मैं आपको मेथड बता देती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखिए 15 तक आ रहा है ना ये, तो ये इसको हमने बनाना है। समझ में आया? इसको हमने बनाना है यहाँ से। इसको हम छोड़ देंगे तो हमारे स्टिच 14 हो जाएंगे। और हमारा जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अभी तो ये पैटर्न बना रही है, तो वो पैटर्न हमारा कम हो जाएगा चौड़ाई में। जितना हम 15 का होना चाहिए वो कम होता चला जाएगा, क्योंकि हर बार आप इस तरह से छोड़ देंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है तो कि सब लाइन में आप उसको काउंट करके बना लें। बिगनर्स के लिए है, और कई बहुत बार बना लेते हैं तब भी नहीं समझ में आता, तो सभी के लिए है कि उसको काउंट करके ही आप बनाएं। ये देखिए इस तरह से विदाउट काउंटिंग अंदाजे से बनाते जाएंगे तो फिर पैटर्न में जो साइडें हैं अच्छी नहीं आएंगी। ये देखिए ये हमारे यहाँ तक 15 स्टिच आने थे। यहाँ 1 चेन। फिर से आप इसको काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये यहाँ तक आएगा 15 स्टिच। तो ये देखिए अभी तक मैंने कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं किया है, कंटिन्यू मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। पूरी रो मैंने बना के दिखाई है, बीच में से रो भी स्किप नहीं की है। इसी स्टिच में बैलेंस बना रहना ज़रूरी है आपका। सारे स्टिच एक सी, मतलब जैसा हम बना रहे हैं एक सा प्रेशर के साथ बनना चाहिए, लूज या टाइट नहीं होना चाहिए, तब हमारा प्रोजेक्ट सुंदर बन के आता है। इस तरह से आप फिनिशिंग आप देख सकते हैं। डबल नीचे की बेस लाइन जो फाउंडेशन डबल बनाने की वजह से फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है आपकी। ठीक है ना? तो इसको मैं कुछ लाइनें बना करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ और मैंने रो बना लिए हैं, और उसमें देख सकते हैं आप कि ये देखिए इधर और इधर दोनों साइड में परफेक्ट आपका शेप आया है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आने वाली जो भी वीडियो रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिए। डेली लाइव ज्वाइन कीजिए रात को 11 बजे। तो आपसे फिर मिलेंगे हम किसी और नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।